हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि हमेशा खुश और खुरम रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। तो आज मैंने 3 चीज़ें तैयार की हैं। ये बोनलेस चिकन का सालन है और ये पास्ता है और ये सेवइयाँ हैं। तो आज मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। वो बात ये है कि मैं जिस जगह पे अभी खड़ी हूँ, मैं उनके घर में काम करती हूँ और बाजी घर पे नहीं है क्योंकि बाजी की अम्मी की डेथ हो गई, तो इसीलिए वो नहीं है। तो उनकी मुझे कॉल आई कि आप खाना तैयार करो क्योंकि मेरे भाई आ रहे हैं। तो फिर इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ें तैयार की हैं। मैं आपको ये वीडियो दिखा नहीं सकती थी, लेकिन आज मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ और बता भी रही हूँ कि तकरीबन मुझे इस सादकाबाद में आते हुए 13 साल हो गए और 13 साल हो गए हैं मुझे सादकाबाद में आते हुए। और इसी गली में, जिस गली में मैं अब हूँ, इस गली में मुझे 13 साल हो गए। इस वक्त घर में कोई नहीं है, मैं हूँ सिर्फ और मेरी ईमानदारी है। और मैं खुद इकबाल टाउन से आती हूँ और आज मैंने बड़ी कोशिश करके ये बात आपको बताई क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। हर इंसान की एक ईगो होती है और मैं अपनी ईगो को देखते हुए ये बात शेयर नहीं कर सकती थी। लेकिन फिर कल मैं एक बाजी के पास गई और उनके घर भी मैं जाया करती हूँ और उस बाजी ने मुझे दिलेरी दी कि आप ये बात सामने रखो कि आप कितनी हार्ड वर्किंग हैं, आप कितना काम करती हैं। तो फिर इसीलिए आज बात ये मैंने आपसे शेयर की है कि मैं सुबह 8 बजे घर से निकलती हूँ और शाम को 6 बजे जाती हूँ। पहले तो ये होता था कि मैं 7 बजे घर जाया करती थी सर्दियों में। और मेरे खुद के 3 बच्चे हैं, एक बेटी और 2 बेटे। तो फिर आप खुद हिसाब लगाएं, अंदाज़ा लगाएं कि मैं सुबह को आती हूँ और शाम को जाती हूँ और पीछे से मेरे बच्चे क्या कर रहे होंगे। और वक्त और हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, लेकिन बच्चे थोड़े बहुत ख़राब तो हुए हैं क्योंकि वो सारा दिन गली में फिरते रहते। स्कूल से आए, स्कूल से फिर साथ ही घर के साथ ही ट्यूशन सेंटर है, वहाँ पे जाते हैं और वहाँ से फिर 6 बजे घर में आते हैं और आते सार बाहर गली में लड़कों के साथ, बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। क्योंकि मैं खुद 7 बजे जाया करती थी, लेकिन अब मैंने बाजी से बात की कि बाजी आप मुझे ना जल्दी जाने दिया करें क्योंकि मेरे बच्चे पीछे से काफ़ी ज़्यादा ना, वो साथ हमारे एक बाजी रहती हैं, वो बच्चों पे नज़र रखती हैं, तो वो सारा दिन गली में रहती हैं। तो फिर उन्होंने मुझे बताया, फिर मैंने बाजी से बात की और इन्होंने मेरे साथ थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ किया। इन्होंने कहा ठीक है आप 5 बजे चले जाया करो। ये लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं। और मैं खुद फैसलाबाद की रहने वाली हूँ और अक्सर उर्दू बोलते बोलते, इंग्लिश बोलते बोलते मेरे अल्फाज फिसल जाते हैं क्योंकि मैं ठोस पंजाबी बोलने वाली हूँ। और इससे पहली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने उस अम्मा से पंजाबी में ही बात की थी। और इन जिस घर में मैं अभी मौजूद हूँ, इनका A to Z सारा मैं ही काम करती हूँ। बाहर से सौदा सर्फ लेके आना, आना जाना, हर चीज़। और इसके साथ साथ ये भी एक बेटी की मेहरबानी है जिसने मेरे अंदर ये पैशन पैदा किया। तो मैं इस वक्त इस जगह पे हूँ कि मैंने ये चैनल बनाया और अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ। और मेरी अम्मी एक ही बात मुझे कहा करती थी कि हर काम में मेहनत है लेकिन मेहनत में कोई मेहनत नहीं। और एक बात कलाम मुक़द्दस में लिखी हुई है, वो ये है, जो भी करो ये जान कर करो, जी और जान से करो, ये जान कर करो कि हम खुदावंद यीशु अल मसीह के लिए करते हैं। और जब हम इस क़ुव्वत को पा के करते हैं तो वो काम सरअंजाम होते हैं। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ उस बाजी की भी जिन्होंने मेरे दिल में ये बात डाली, उस बेटी की भी जिसने मुझे ये दिलेरी दी कि मैं चैनल बनाऊँ। इसके साथ साथ मैं जिस जगह पे रहती हूँ वहाँ के लोगों को अक्सर सादकाबाद से चीज़ें मंगवानी पड़ती हैं क्योंकि सादकाबाद पिंडी का इलाका और मेन बाज़ार है। तो फिर मैं उन लोगों की चीज़ें लेके आती हूँ, प्रिंटर की दुकान पे जाती हूँ, कपड़े वाले की दुकान पे जाती हूँ,
यानी कि हर तरह का उनका काम कर देती हूँ। बेडशीटें अगर बनवानी हो वो उन्हें बनवा के देती हूँ। कपड़े अगर उन्होंने लेने हो तो यहाँ पे 2-3 बाजियाँ ऐसी हैं जो कपड़े सेल करती हैं, फिर मैं उनके पास जाती हूँ, उनके कपड़े लेके उधर जाती हूँ और उनको दिखाती हूँ। यानी कि मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत करती हूँ अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए। अब हालात इतने ज़्यादा मुश्किल हो गए हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि कुछ भी पूरी नहीं पड़ती और घर किराए का है। तो मेरे मियाँ जो हैं वो पेंट और पॉलिश का काम करते हैं। अगर कभी आप लोगों को ज़रूरत हो तो आप ऑनलाइन बुलवा सकते हैं। ये सिर्फ रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लिए है, क्योंकि हम इकबाल टाउन इस्लामाबाद में रहते हैं और जिस जगह पे मैं आती हूँ ये सादकाबाद है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और इस वीडियो को आखिर तक देखें, शेयर, लाइक। और ये वाला अल्फाज मेरी ज़ुबान पे नहीं आता और अक्सर बच्चियों ने मुझे ये अल्फाज सिखाने की कोशिश भी की है, लेकिन फिर भी मेरी ज़ुबान से फिसल जाता है। ये बच्चियाँ मेरे साथ काफ़ी कोऑपरेट करती हैं और मुझे काफ़ी कुछ सिखाती हैं। तो उन्हें मेरी पंजाबी बहुत ज़्यादा पसंद है और मैंने कहती हूँ आप मुझसे पंजाबी सीख लो और आप मुझे ये अल्फाज सिखा दो। तो उनकी बच्ची अक्सर मुझे ये अल्फाज सिखाती है। तो अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए हमेशा।